दोस्तों, मैं आचार्य विजय वर्मा ज्योतिष के अपने इस YouTube चैनल पे हमने आपसे जैसा कि कहा था कि ग्रहों की पूरी एक श्रृंखला हर ग्रह के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जिसकी कड़ी में आज मैं बात करूंगा राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु दोस्तों जो ग्रह नहीं हैं, ग्रह के ना होने के बावजूद राहु और केतु ग्रह ना होकर एक छाया ग्रह हैं, एक उपग्रह हैं। और मेरा अपना ज्योतिषीय समीकरण में ये मानना है कि राहु और केतु के ग्रह ना होने के बावजूद हम सबके जीवन में राहु और केतु का बहुत बड़ा योगदान है, अच्छे के लिए भी है और बुरे के लिए भी है। दोस्तों, राहु को सर का हिस्सा कहा जाता है और केतु को धड़ का हिस्सा कहा जाता है। राहु के पास में जो शक्तियां हैं, केतु के पास में जो शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। राहु करीब करीब शनि की तरह का काम करता है और केतु करीब मंगल की तरह से काम करता है। हम सब के जीवन में राहु और केतु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योगदान है। जिसके राहु कुंडली में अच्छा हो उसके लिए राहु बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा देता है। खासकर ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जिसकी कुंडलियों में कोई बल नहीं होने के बावजूद सिर्फ राहु उसका अच्छा है और उसकी वजह से उन्होंने जीवन में अपार सफलता पाई। और ऐसे भी बहुत से लोग देखे हमने जिनकी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे होने के बावजूद खाली राहु खराब था, जिसकी वजह से उन्हें रिस्पांस अच्छा नहीं मिला जीवन में। और कुंडली लाख अच्छी होने के बावजूद सिर्फ राहु केतु की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, राहु और केतु ही हैं जो काल सर्प दोष का भी निर्माण करते हैं। वही एक हैं जो सिर्फ काल सर्प का निर्माण भी करते हैं। जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प का निर्माण होता है। पितृदोष का निर्माण होने में भी राहु और केतु का ही कारक है। दोस्तों, राहु एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम राहु की तुलना रावण से करते हैं। हमारे ज्योतिषी शास्त्र में जितना राहु के बारे में बताया गया है और जितना हम लोग रामायण में रावण के बारे में जानते हैं, तो अगर हम सिर्फ रावण की बात करें तो हम देखेंगे कि तीनों लोकों का अगर देखा जाए तो ये रामायण में भी लिखा है कि तीनों लोकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, पंडित, बुद्धिमान, बहादुर होने के बावजूद लेकिन उसका जो चरित्र था वो अहंकारी था, जिसकी वजह से ईश्वर को स्वयं अवतार लेके आना पड़ा उसको खत्म करने के लिए। राहु और केतु की अगर हम बात करें तो राहु से हम लोग ददिहाल का पक्ष और केतु से ननिहाल का पक्ष देखते हैं मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की कुंडली में, जातक की कुंडली में। दोस्तों, बहुत राहु और केतु में रिसर्च करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो दिखता है उसका तो पता चलता है। जैसे शनि है, शनि एक ग्रह है, एक प्लैनेट है, उसके बारे में तो हम सारी चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन राहु कोई ग्रह नहीं है। छाया ग्रह होने की वजह से राहु कहाँ देगा, कैसे देगा, कितना देगा और कितना ले लेगा, ये किसी को नहीं पता। मेरा अपना खुद का अनुभव है कि मैं जब भी कुंडली देखता हूँ तो सबसे पहले कुंडली में राहु की, केतु की पोजीशन को देखता हूँ, क्योंकि एक राहु केतु ही है जो आपको बना भी सकते हैं और राहु केतु ही हैं जो आपको बिगाड़ भी सकते हैं। दोस्तों, राहु केतु के द्वारा जो काल सर्प का निर्माण होता है, क्योंकि राहु के और केतु के जब सारे ग्रह एक तरफ हो जाते हैं तब काल सर्प का निर्माण होता है। उस समय जातक के जीवन में बहुत ऊपर और नीचे होता है, बहुत ज़्यादा उनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मेरा अपना मानना ये है कि जिसको राहु की दशा मिल गई उसको जीवन के बारे में सीखने की और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु और केतु खुद एक पूरी यूनिवर्सिटी का काम करते हैं, इतना सिखा देते हैं, इतना संघर्ष करा के देते हैं कि उनको कुछ और सीखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती।
राहु और केतु के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि राहु और केतु छाया ग्रह होने के बावजूद मनुष्य की कुंडली में, जातक की कुंडली में, 9 ग्रहों में हम इसे सबसे ज़्यादा बलिष्ठ ग्रह मानते हैं। तो राहु और केतु किसकी कुंडली में क्या फल देंगे, कैसे फल देंगे, इस बारे में अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे कि जिनके राहु और केतु अच्छे हैं, उच्च के हैं, उनको दसम भाव में हैं, तीसरे छठे भाव में हैं, उनको राहु के कुछ अच्छे फल मिलते हैं। तीसरे और छठे भाव में, दसम भाव में तो राहु निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल देते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो शनि का प्रभाव राहु में मिलता है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो गया कि राहु और शनि करीब करीब मिलते जुलते होते हैं। दोस्तों, कई लोगों को हमने देखा कि मानसिक बीमारियों से वो पीड़ित रहते हैं। मानसिक बीमारियों से पीड़ित होने की भी एक वजह सिर्फ एक है, और वो है राहु का चंद्रमा के साथ होना, या चंद्रमा और राहु की आपस में दृष्टि का होना, या राहु का चंद्रमा के ऊपर दृष्टि का होना। दोस्तों, राहु इतना खतरनाक है कि अगर चंद्रमा को वो पीड़ित कर दे तो आदमी आत्महत्या तक के बारे में सोच सकता है। इसी के लिए कहते हैं कि राहु के बारे में बहुत गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, राहु को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राहु और केतु के बारे में अगर कायदे से समझ लिया जाए कुंडली में, तो हमको लगता है कि कुछ छोटे से कुछ अच्छे उपाय करने के बाद इनकी कुछ पीड़ा को ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी पीड़ा को कम किया जा सकता है। कई बार हमने देखा कि राहु अगर पीड़ित है, और राहु का जो दुष्प्रभाव है वो पता करने का बहुत आसान तरीका है। कई बार क्या होता है कि अचानक घर की बिजली के सामान खराब होने लगते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि अच्छे खासे चलते हुए वाहन बंद हो जाते हैं। हमारे विचार जो हैं, हमारे विचार किस तरह के हैं, विचारों में दौड़ने वाली जो तरंग है, ये राहु है। हम राहु को समझने में एक पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अगर राहु आपका पीड़ित है तो छोटी छोटी चीज़ों से पता चल सकता है। घर में बिजली के सामान लगातार खराब होने लग जाए, अचानक कोई बीमारी ऐसी हो जाए जिसमें कुछ इलाज ही संभव ना हो, बीमारी का पता ना चले, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो राहु के बारे में कही जा सकती हैं। दोस्तों, राहु और केतु कहने को छाया ग्रह हैं, लेकिन काल सर्प, पितृ दोष और जितने भी बुरे प्रभाव हैं वो इन्हीं के द्वारा मिलते हैं। इनसे ही जो कुछ भी पीड़ा मिलनी होती है वो मिलती है। राहु और केतु जिनके अच्छे हो जाएं, वो विपरीत परिस्थितियों में बहुत तरक्की करता है, और ऐसे लोगों को हमने बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की करते देखा है। दोस्तों, इसी तरह की छोटी छोटी सी जानकारियाँ आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे, और आप लोग, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आचार्य विजय वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।